ऑप्शन ट्रेडिंग एकदम फन और कॉम्प्लेक्स दोनों हो सकती हैं, खासकर जब बात आती है ऑप्शन प्रीमियम के बिहेवियर को समझने की। क्योंकि कई बार क्या होता है, मार्केट तो ऊपर जा रहा है लेकिन उसका प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है या फिर उसका प्रीमियम गिर रहा है, कोई कोरिलेशन मेरे को समझ में नहीं आ रहा मार्केट और ऑप्शन प्रीमियम में चल क्या रहा है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम ऑप्शन प्रीमियम के पीछे के राज को समझेंगे और ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रो ट्रेडर बनने के लिए जो नॉलेज चाहिए वो प्रोवाइड करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। देखो, ऑप्शन प्रीमियम समझने से पहले हमें पता होना चाहिए ऑप्शन प्रीमियम आया कहां से, क्यों जरूरत पड़ी एंड कैलकुलेट किस तरीके से होता है। तो सिंपल सा अगर हम एक एग्जांपल लेके चलें, एक है हमारे पास बायर एंड एक है हमारे पास सेलर। बायर क्या करता है, सेलर से एक शर्त लगाता है कि थर्सडे तक निफ्टी जो है 22,500 से ऊपर रहेगा। यहां पे अगर मैं कंप्यूटराइज्ड आपको लैंग्वेज बताऊं तो बायर यहां पे कॉल बाय करने के लिए कह रहा है। सो बायर कह रहा है कि मार्केट जो है 22,500 से ऊपर रहेगा थर्सडे तक, लेकिन सेलर कह रहा है कि 22,500 से नीचे रहेगा। तो सेलर बेसिकली यहां पे कॉल सेल कर रहा है। तो बायर ने क्या किया, बायर ने दिए सेलर को 100 रुपए, ये ले 100 रुपए रख, अगर 22,500 से ऊपर गया तो जितना ऊपर जाएगा उतने पैसे तू देगा, लेकिन अगर 22,500 से नीचे रहा तो ये पैसे तू रख लियो। ठीक, तो ये शर्त हो गई यहां पे फिक्स्ड। अब 22,500 से ऊपर अगर रहता है तो जितना ऊपर रहेगा सेलर को उतने पैसे बायर को पे करने पड़ेंगे, लेकिन सेलर ऑलरेडी प्रीमियम रिसीव कर चुका है। तो अगर 22,500 से नीचे रहता है तो सेलर को ऑलरेडी पैसे मिल चुके हैं। अब यहां पे प्रीमियम किस तरीके से कैलकुलेट होता है, ये जो 100 रुपए है किस तरीके से डिसाइड हुआ, पर्टिकुलरली ये डिसाइड होता है प्रोबेबिलिटीज के ऊपर। प्रोबेबिलिटीज किस तरीके से, 22,500 के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उसके बेसिस पे यहां पे कॉल का प्रीमियम डिसाइड होगा। अभी करेंटली 22,500 से नीचे चल रहा है, ठीक, तो यहां पे 22,500 से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी कम है, तो इसलिए यहां पे प्रीमियम जो होगा वो कम होगा। लेकिन अभी ऑलरेडी 22,500 से ऊपर चल रहा है तो यहां पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि 22,500 से ऊपर एक्सपायर होगा, तो यहां पे प्रीमियम ज्यादा होगा। सो इसके लिए हमारी कैलकुलेशन क्या आती है, ऑप्शन वैल्यू बेसिकली डिसाइड होती है इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू से। अब हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू वो वैल्यू होती है जिस स्ट्राइक प्राइस को हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो माइनस जो जिस वैल्यू पे अभी हमारा चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लेके चले तो अभी मैं 22,500 की बात कर रहा हूं, तो यहां पे 22,500 का जो कॉल है वो इस समय कितना होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि 22,500 से नीचे चल रही है मार्केट। लेकिन यही अगर मैं 22,400 की बात करूं तो 18 रुपए ऊपर चल रही है मार्केट, तो ये 17-18 रुपए जो है हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई। बाकी की जो होती है वैल्यू वो बेसिकली हमारी टाइम वैल्यू होती है। सो इट मींस अगर 100 रुपए का प्रीमियम चल रहा है तो 15-16 रुपए हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई 22,400 की कॉल में, बाकी की बची हुई हमारी टाइम वैल्यू हो गई। अब टाइम वैल्यू किस तरीके से डिसाइड होती है, टाइम वैल्यू डिसाइड होती है कितने टाइम की शर्त लग रही है। अगर मैं इस एक्सपायरी की बात कर रहा हूं तो उसमें टाइम वैल्यू कम होगी, अगर मैं आगे की एक्सपायरी की बात कर रहा हूं तो उसमें हमारी टाइम वैल्यू ज्यादा होगी। सो अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑप्शन प्रीमियम को इन्फ्लुएंस करते हैं। देखो, अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो थीटा, डेल्टा, गामा, वेगा, ये तो आपको सबको नॉर्मली पता होता है कि ये फैक्टर्स जो हैं हमारे ऑप्शन प्रीमियम को अफेक्ट करते हैं। लेकिन यहां पे हमारा इंडेक्स और वॉल्यूम, इंडेक्स पर्टिकुलर अंडरलाइंग एसेट की मैं बात कर रहा हूं, इंडेक्स मैंने यहां पे इसलिए लिखा क्योंकि हम यहां पे निफ्टी 50 की बात कर रहे हैं। एंड वॉल्यूम हमारी क्या होगी, बाइंग एंड सेलिंग वॉल्यूम। पर्टिकुलर ऑप्शन में बाइंग हो रही है या सेलिंग हो रही है उसके बेसिस पे निफ्टी का प्रीमियम डिसाइड करता है, या फिर बैंक निफ्टी जो भी आप ट्रेड कर रहे हो। तो लाइन वाइज सारी चीजों को समझते हैं। सबसे पहले हमारा आता है थीटा। देखो, थीटा क्या होता है हमारा, बेसिकली टाइम डिके। अभी मैंने जो आपको बताया इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, टाइम वैल्यू टाइम के साथ साथ कम होती चली जाती है, उसी को हम थीटा कहते हैं। एक टाइम ऐसा आएगा जब उसमें सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू बची होगी, अगर वो ओटीएम है तो उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू भी नहीं होगी, तो हमारी टाइम वैल्यू भी 0 हो गई, इंट्रिंसिक वैल्यू भी 0 हो गई, तो वो ऑप्शन प्रीमियम इसलिए 0 हो जाता है। अब करंट एक्सपायरी से फार एक्सपायरी में अगर हम जाएंगे तो थीटा डीके जो है वो कम होता है। करंट एक्सपायरी में हमारा थीटा डीके ज्यादा होगा एंड फार एक्सपायरी में हमारा थीटा डीके जो है वो कम होगा। क्यों, क्योंकि उसमें अभी टाइम है। अब सिमिलर अगर मैं बात करूं एटीएम, ओटीएम, आईटीएम की, तो आईटीएम में भी हमारा टाइम डीके कम होता है, ओटीएम में भी हमारा टाइम डीके कम होता है। एटीएम है जहां पे हमारा टाइम डीके है जो सबसे ज्यादा होता है। क्यों, देखो, अगर मैं आईटीएम की बात करूं उसमें सबसे ज्यादा इंट्रिंसिक वैल्यू है, ठीक, तो इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है तो टाइम वैल्यू कम है, तो ऑब्वियस सी बात है टाइम डीके कम होगा। और ओटीएम जो है उसमें वैल्यू ही बहुत कम होती है, टाइम डीके होता है सिर्फ, लेकिन वैल्यू ही बहुत कम होती है, तो उसका थीटा डीके भी बहुत धीरे धीरे होता है। एक एटीएम है जिसमें
टाइम वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू थोड़ी बहुत होती है, नहीं होती, डिपेंड करता है, इसलिए एटीएम का थीटा डीके हमारा सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद हमारी बात आती है डेल्टा पे। डेल्टा क्या होता है? बेसिकली सेंसिटिविटी टू प्राइस। सेंसिटिविटी टू प्राइस मींस अगर निफ्टी 100 रुपए बढ़ रहा है तो हमारा ऑप्शन का प्रीमियम कितने रुपए बढ़ेगा, ये बताता है हमें डेल्टा। अब डेल्टा किस तरीके से कैलकुलेट होता है? देखो, एटीएम पे डेल्टा होता है हमारा 0.5, इसमें कोई दोहराई नहीं है, ये एग्जैक्ट फिगर है। एटीएम पे हमारा डेल्टा होता है नियर टू 0.5। ठीक, अब जितना हम आईटीएम जाते रहेंगे उतना हम 1 की तरफ डेल्टा पे जाते रहेंगे। 1 तक मैक्सिमम डेल्टा हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ता डेल्टा। ठीक, तो हम जितना आईटीएम की तरफ जाते रहेंगे उतना हमारा डेल्टा जो है वो 1 की तरफ जाता रहेगा, और हम जितना ओटीएम जाते रहेंगे उतना हमारा डेल्टा जो है वो 0 की तरफ जाता रहेगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट पे आते हैं गामा पे। अब डेल्टा किस तरीके से एक्सेलरेट करता है? फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे निफ्टी 22,500 से 22,600 आ गया, तो हमारा एटीएम जो है वो 22,500 से 22,600 हो चुका है। तो अब जो डेल्टा की एक्सेलरेशन हुई, अब जो डेल्टा है वो 22,600 का 0.5 होगा। ठीक, पहले वो ओटीएम था, वो एटीएम बन चुका है। तो वो किस तरीके से एक्सेलरेट करता है? वो है आईटीएम में हमारा कम एक्सेलरेट करता है, धीरे धीरे, मींस डेल्टा जो है हमारा धीरे धीरे बढ़ता है। ओटीएम में हमारा धीरे धीरे बढ़ता है डेल्टा, लेकिन एटीएम में जो है सबसे तेजी से हमारा एक्सेलरेशन होता है डेल्टा का, मींस जो हमारा गामा है वो एटीएम में सबसे ज्यादा होता है। इसी के साथ आते हैं हमारा नेक्स्ट आईवी। देखो, आईवी तो 90% ऑफ द बंदों को पता होता है। आईवी होती है हमारी इंप्लाइड वोलेटिलिटी। अगर आईवी बढ़ती है तो हमारा प्रीमियम भी बढ़ता है, अगर आईवी गिरती है तो प्रीमियम भी गिरता है। कोई फैक्टर अगर अफेक्ट नहीं कर रहे हैं मार्केट में, लेकिन हमारी आईवी बढ़ गई या आईवी गिर गई, तो उससे भी प्रीमियम पे फर्क पड़ेगा। निफ्टी वही है, लेकिन आईवी पे डिफरेंस देख जाएगा आपको चार्ट पे कि यहां पे बेसिकली मार्केट ने आईवी बढ़ी है या गिरी है। सिमिलर इसके बाद आते हैं हमारा वेगा। देखो, वेगा क्या होता है? चेंज इन प्रीमियम विद आईवी। आईवी के चेंज होने से प्रीमियम में क्या चेंज होगा वो हमें वेगा बताता है। इसको एकदम थीटा डीके के तरीके से सेम समझ लो, बस इसमें क्या है, इसमें प्रीमियम में चेंज हो रहा है आईवी के चेंज होने से, उसमें प्रीमियम में चेंज हो रहा है टाइम की वजह से। ठीक है, सिमिलर है वैसे दोनों। अब इसी के साथ हमारा नेक्स्ट आता है बेसिकली वॉल्यूम एंड इंडेक्स। इंडेक्स अगर मैं लेके चलूं तो देखो, इंडेक्स हो गया हमारा अंडरलाइंग एसेट। अंडरलाइंग एसेट क्या हो गया? अगर अंडरलाइंग एसेट निफ्टी जो है वो अगर बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है हमारा प्रीमियम भी बढ़ेगा। ठीक, ऐसा तो नहीं है निफ्टी बढ़ रहा है तो प्रीमियम हमारा वहीं रहेगा। एंड अगर निफ्टी गिर रहा है तो हमारा पुट का प्रीमियम बढ़ेगा, कॉल का प्रीमियम कम होगा। ठीक, तो ये बेसिक सा डिफरेंस है। अब ये जो निफ्टी बढ़ रहा है और उसके बढ़ने से प्रीमियम बढ़ रहा है, वही हमारा डेल्टा है कि कितनी तेजी से बढ़े। अब नेक्स्ट चीज हमारी क्या आती है? बाइंग एंड सेलिंग। अगर ह्यूज क्वांटिटी में कोई कॉल बाय कर रहा है तो नो मैटर कि वहां पे निफ्टी बढ़ा है या नहीं बढ़ा, कॉल का प्रीमियम जरूर बढ़ जाएगा। क्योंकि बायर, देखो एक सिंपल सी अगर मैं बात बताऊं, यहां पे बाइंग प्राइस है, यहां पे सेलिंग प्राइस है। सबको पता होगा बाइंग एंड सेलिंग प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आप जब मार्केट जाते हो तो आप बाय करना चाहते हो इस प्राइस पे, सेलर बेचना चाहता है इस प्राइस पे। ठीक है, 19,800 पे आप बाय करना चाहते हो, 20,400 पे सेलर बेचना चाहता है। तो डिफरेंस तो हर बीच में रहता ही रहता है। अब इसके बीच में जब जहां पे प्राइस डिसाइड हो जाता है कि यहां पे हमारी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गई, वो प्राइस होता है हमारा एलटीपी। एलटीपी क्या? लास्ट ट्रेडेड प्राइस, मींस यहां पे एक ट्रांजैक्शन कंडक्ट हुई है। सो अब जैसे 2200 पे हमारा डिसाइड हो गया कि 2200 पे मैं खरीदने को तैयार हूं और सेलर बेचने को तैयार है, तो यहां पे जो हमारा एलटीपी आ जाएगा वो 2200 आ जाएगा। सो अगर बायर अच्छी क्वांटिटी पंच करता चला जाता है तो सेलर अपना प्राइस ऊपर लेके जाता रहेगा। ठीक, तो एकदम से जो हमारा प्रीमियम है वो भी स्पाइक मारेगा। एंड सिमिलरली सेलर अगर सेल करता जाता है एंड बायर के पास इतनी क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है तो बायर नीचे खिसकता जाएगा, उसको सस्ते में प्रीमियम चाहिए, तो वहां इस केस में हमारा जो है प्रीमियम एकदम गिरता जाएगा, नो मैटर निफ्टी यहां पे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। ठीक, अब इसको हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से समझते हैं एंड इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी हम यूज कर सकते हैं वो समझते हैं। देखो, अगर मैं सिंपल सी बात करूं, इस समय हम जो है निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पे हैं। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें, निफ्टी ने सुबह से किया गया है, निफ्टी ने सुबह से लेके थोड़ा यहां तक 950 तक निफ्टी गिरा है, उसके बाद थोड़ा सा मार्केट साइडवेज हो गया है। अभी यहां पे हमारा जब मार्केट खुला था, एक एवरेज लेके चल रहा हूं मैं, 22,600 के आसपास मार्केट खुला है, तो हम यहां पे 22,600 की कॉल एंड 22,600 की पुट ओपन करते हैं। ठीक, यहां हमने 22,600 की निफ्टी की अप्रैल की अभी कल की कॉल ओपन करी। सो यहां पे 22,600 की हमने पुट ओपन करी जो कि हमारी 4 अप्रैल की है।
अब देखो यहां पे हुआ क्या है। अब अगर मैं दोनों के प्रीमियम में देखूं तो यहां पे कैंडल्स के हिसाब से समझो, 1 2 3 4 5 6 कैंडल कॉन्टिन्यूसली रेड बनी है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि यहां पे पहली कैंडल रेड बनी है पुट साइड में, देखो ये पुट है, ठीक, पुट साइड में पहली कैंडल रेड बनी है, जबकि प्रीमियम जो है वो निफ्टी जो है वो गिर ही रहा था। लेकिन हमारी कॉल साइड में जो है, इसको हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले आते हैं, लेकिन कॉल साइड का जो प्रीमियम है हमारा वो भी गिरा ही है। तो यहां बेसिकली एकदम से थीटा डेल्टा वेल्टा जो भी सब लगना था, सब लगने के बाद ये हमारा चार्ट बना है। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो निफ्टी से ज्यादा रेप्लिकेट कौन सा कर रहा है, देखो ये गिरा सीधा हो गया, ये गिरा सीधा हो गया, यहां पे कॉल रेप्लिकेट कर रही है एग्जैक्ट। लेकिन अगर हम पुट की बात करें तो ये गिरा सीधा हो गया, ठीक, ये गिरा लेकिन अभी भी पुट थोड़ा बहुत ऊपर बढ़ रहा है। तो यहां पे हमें क्या समझ में आता है, कहीं ना कहीं पुट जो है वो बाइंग हो रही है। अगर मैं यहां पे देखूं, ये देखो ये प्राइस थोड़ा बहुत ज्यादातर रेप्लिकेट कर रहा है, लेकिन कुछ कुछ कैंडल्स अगर आप देखो यहां पे, जैसे ये रेड कैंडल बनी, यहां पे भी रेड कैंडल बनी, यहां पे मींस पुट बाय नहीं करी गई थी इस कैंडल पे, ठीक, यहां पे कॉल बाय नहीं करी गई थी, यहां पे कॉल सेल करी गई है। अब यहां पे पुट भी बाय नहीं करी गई, कॉल भी सेल नहीं करी गई, यहां पे बेसिकली प्रीवियस पोजीशंस एग्जिट मारी गई है। अगर आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं बेसिकली 9:45 वाली कैंडल एक रेड बनी है हमारी, 9:45 वाली कैंडल यहां पे ग्रीन बनी है, तो इट मींस यहां पे कॉल बाय करी गई है। लेकिन अगर आप प्रीमियम में डिफरेंस देखो तो यहां पे इतना ज्यादा प्रीमियम नहीं बढ़ा है कॉल का, जितना ज्यादा यहां पे प्रीमियम पुट का गिरा है। तो यहां पे क्या फैक्टर्स हमारे अफेक्ट कर रहे हैं, वही डेल्टा थीटा गामा वेगा सब अफेक्ट कर रहा है, और जो हमारी बाइंग वॉल्यूम सेलिंग वॉल्यूम है वो सब अफेक्ट कर रही है। कोई फैक्टर अगर आपको ऐसा दिखता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे देखो अभी मार्केट चल रहा है यहां पे लगभग 22,450 पे, तो हम 22,450 का मैं अभी आपको कॉल दिखाता हूं, 22,450 की कॉल यहां पे ये ओपन हो गई, यहां पे 22,450 की पुट 4 अप्रैल। अब यहां पे इसका प्रीमियम देखो 77 रुपए चल रहा है और इसका प्रीमियम देखो 30 रुपए चल रहा है, और यहां पे हमारी कॉल जो है वो 20 रुपए इंट्रिंसिक वैल्यू में चल रही है पुट की। तो अगर हम यहां से 20 रुपए इंट्रिंसिक वैल्यू कम भी कर दें तो भी हमारा यहां पे 55 के आसपास आना चाहिए, तब भी ये 20 रुपए कम चल रही है। क्यों? क्योंकि लोग कॉल सेल कर रहे हैं एंड पुट जो है वो बाय कर रहे हैं, तो पुट का प्रीमियम जो है वो स्पाइक पे चल रहा है इस समय, ठीक। थोड़ा बहुत आई थिंक थोड़ा बहुत तो आपको बिहेवियर समझ में आ गया, और यही पूरा ऑप्शन प्रीमियम बिहेवियर को समझने का तरीका है, ठीक। आप स्टॉक मार्केट के कॉम्प्लेक्सिटी को नेविगेट करने में बेहतर तैयार हो गए होंगे अब तक, और इन्फॉर्म्ड डिसीजन आई थिंक आप ले पाएंगे। एंड वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे ऐसी इंसाइटफुल कंटेंट्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।